आज का सवाल थोड़ा हटके है। हमारे पास है 4 वेक्टर इस टू आर, आर वी और वी, मतलब 2 पार्टिकल्स हैं जो अलग अलग जगह से अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अब पूछा गया है इन चारों वेक्टर्स में ऐसा क्या रिलेशन होना चाहिए कि दोनों पार्टिकल्स एक ही पॉइंट पर कोलाइड करें। टॉपर जैसे स्टूडेंट सबसे पहले सोचता है सेम पोजीशन एट सेम टाइम, मतलब हमको एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जो दोनों पार्टिकल्स को सेम जगह पहुंचा दे सेम समय पर। सही सोच ही फिजिक्स का पहला स्टेप होता है। अब हम विजुअलाइज करेंगे सिचुएशन को और स्टेप बाय स्टेप इसको ब्रेक करेंगे टॉपर की तरह। अब ध्यान से सोचो, पार्टिकल 1 स्टार्ट करता है पोजीशन r1 से और मूव करता है कांस्टेंट वेलोसिटी v1 से। वैसे ही पार्टिकल 2 स्टार्ट करता है पोजीशन r2 से और मूव करता है वेलोसिटी v2 से। मान लो दोनों पार्टिकल्स कुछ टाइम t के बाद कोलाइड करते हैं। कोलिजन का मतलब क्या? दोनों पार्टिकल्स एक ही जगह एक ही वक्त पर पहुंचते हैं, यानी उनकी पोजीशंस इक्वल हो जाएंगी एट द सेम टाइम। यही टॉपर का थिंकिंग पॉइंट होता है। टॉपर सोचता है टाइम t के बाद पार्टिकल 1 की पोजीशन क्या होगी, r1 प्लस v1 इंटू टी, और पार्टिकल 2 की पोजीशन क्या होगी, r2 प्लस v2 इंटू टी। और क्योंकि कोलिजन हो रहा है दोनों की पोजीशंस इक्वल होंगी एट टाइम t, तो टॉपर लिखेगा r1 प्लस v1 इंटू टी इक्वल्स r2 प्लस v2 इंटू टी। बस ये इक्वेशन कोलिजन के डेफिनेशन से ही आई है, और जब भी 2 कांस्टेंट वेलोसिटी ऑब्जेक्ट्स सेम जगह पे मिलते हैं तो उनकी मोशन इक्वेशंस को सेम टाइम पर इक्वल करना ही होता है। यही होती है टॉपर वाली सोच। अब इक्वेशन था r1 प्लस v1 इंटू टी इक्वल्स r2 प्लस v2 इंटू टी। इसको रीअरेंज करो, r1 माइनस r2 इक्वल्स v2 माइनस v1 इंटू टी। टॉपर सोचता है अगर दोनों पार्टिकल्स एक ही समय पे एक ही जगह पे पहुंचे तो उनके बीच का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट उनकी रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हम लिखते हैं r1 माइनस r2 बाय r1 माइनस r2 इक्वल्स v2 माइनस v1 बाय v2 माइनस v1, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। यही है कोलिजन होने की कंडीशन, इसीलिए नीट ने इसको ऑप्शन में दिया। टॉपर ने बस स्टेप बाय स्टेप लॉजिकली सोचा। अब टॉपर की सोच रिकैप करते हैं। न कोई फॉर्मूला रट्टा, सिर्फ लॉजिकल स्टेप्स। स्टेप 1 लिखा मोशन इक्वेशंस इन वेक्टर r1 प्लस v1 इंटू टी इक्वल्स r2 प्लस v2 इंटू टी। स्टेप 2 रीअरेंज्ड किया r1 माइनस r2 इक्वल्स v2 माइनस v1 इंटू टी। स्टेप 3 डायरेक्शन के लिए लिखा r1 माइनस r2 divided by modulus of r1 minus r2 equals v2 minus v1 divided by modulus of 2 minus v1। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट और रिलेटिव वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो पार्टिकल्स जरूर कोलाइड करेंगे। फिजिक्स टॉपर बनने के लिए जरूरी है हर लाइन को सोच के लिखना, फॉर्मूला रटना नहीं। अब अगर आपको लगा कि यह सोल्यूशन अलग था, टॉपर स्टाइल लॉजिक पे बेस्ड था, तो बस ऐसे ही सोचना कंटिन्यू रखो। कॉन्सेप्ट समझो, डायरेक्शन पे ध्यान दो और फॉर्मूला रटना बंद करो। विजिट करो www.com, जहां मिलेगा कॉन्सेप्ट वाइज नीट टेस्ट प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज MCQ और पूरी गाइडेंस बिल्कुल फ्री। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट कर और सब्सक्राइब करना न भूलना। और हां, कल फिर मिलेंगे एक नए स्मार्ट फिजिक्स क्वेश्चन के साथ। बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि टॉपर थिंकिंग डेली होनी चाहिए।